बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये अजीब सा मौसम है, कच्चा पक्का सा और नीम मरतूब सा। जब भी मानसून की बारिशें होती हैं तो कुछ लोगों को तो दिल धड़कते हैं, कुछ को मौसम बुरा लगता है, पर बहुत से बड़ों की और बहुत सारे बच्चों की सेहत ख़राब हो जाती है। कई सारे ख़वातीन हज़रात ने पूछा है कि हमारे बच्चों के पेट ज़्यादा ख़राब हुए हैं, उनको हैज़ा हुआ है और अजीब सी कैफियत होती है मतली वाली, तो क्या करें, ऐसा क्यों होता है और ये इसी मौसम में क्यों होता है। इसमें हम बात करेंगे कि वो बीमारियां जो सख्त सर्दी में नहीं होती, वो जो सख्त गर्मी में नहीं होती, आखिर इस नीम मरतूब से मौसम में क्यों हो जाती हैं। सख्त गर्मी में बहुत सारे जरासीम मर जाते हैं, इवन मच्छर तक मर जाते हैं, और सख्त गर्मी और सर्दी दोनों में बहुत से जरासीम मर जाते हैं। पर इस मौसम में ये ख़ास तौर पे एक, वो पंजाबी में कहते हैं कुतड़ी सी, अल्लाह माफ़ करे, ये नामराद नज़र भी नहीं आती पर मच्छर से कहीं ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक तरीके से काटती है, बल्कि काटने के मज़े लेती है और आपको सारी रात सोने भी नहीं देती, बीमार भी करती है। दूसरी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको घरों में बदलनी चाहिए, जो असल में इस बीमारी की वजह बनती हैं, चाहे वो बच्चों का हो चाहे वो बड़ों का हो। इससे पहले कि हम उस बारे में बात करें, मैंने सोचा आपको इस बारिश के हवाले से, जो मानसून में ज़्यादा होती हैं, जो कि हमारे जो शोरा हैं वो भी तो शेर है ना जी, वेले बैठे शेर बनाते रहते हैं और पूरी किताबों की किताबें भर देते हैं। उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई। अच्छा, ये बड़ा इंसानी सतह का शेर है, आम तौर पे जमाल सानी का सबसे शेर है। धूप ने गुजारिश की एक बूंद पानी की, ये भी कुछ दुखी रूह है। और अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती है अजब ख्वाहिश अंगड़ाई की, ये अपनी परवीन शाकर का शेर है। और तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे, ये भी जमाल सानी का है। और टूट पड़ती थी घटाएं जिनकी आंखें देखकर वो भरी बरसात में तरसे हैं पानी के लिए। शायर का तो मतलब दिमाग ही कुछ और होता है ना, कुछ भी कहीं ना कहीं से वो मिला सकता है। अरे शराबे अर्श है ये सोच कर अदम, बारिश के सब हरूफ को उल्टा के पी गया। अब इसमें बंदा क्या कहे, बुजुर्ग आदमी थे अब्दुल हमीद आदम साहब, शेर काफ़ी वो वाला है। मैं वो सहरा जैसे पानी की हवस ले डूबी, तो वो बादल जो कभी टूट के बरसा ही नहीं। और बरसात के आते ही तौबा न रही बाकी, बादल जो नज़र आने आए बदली मेरी नीयत भी। बारिश पे अशार तो लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या है इस मौसम में जो मानसून का है, जो बारिशों का है। आपने अपने आप को भी हैज़े से बचाना और अपने बच्चों को भी। गैसें ख़ास तौर पे बहुत तंग करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, हर सूरत में उनको अपने मलहूज़े खातर रखना। पहला, जब भी कोई बर्तन इस्तेमाल करने लगे उसको धो ज़रूर लीजिए। इस मौसम में जितने आप चम्मच छुरियाँ इस्तेमाल करते हैं वो हैंग किए हुए होते हैं और नंगे होते हैं, और उनको हर सूरत में धोए बिना इस्तेमाल नहीं करना। इस मौसम में जितने खाने बनाएं उन सब को आप तैयार करेंगे कच्ची हांडी में, और ये बतौर ख़ास मैंने गुजारिश आपसे की है। जितनी हमारे यहाँ बड़ी ख़वातीन थी दानाई वाली और विज़डम वाली, वो इसका बतौर ख़ास एहतमाम करती थी। एक बात और याद रखिएगा, अभी चूँकि बड़ी ईद गुजरी है तो बड़ी ईद से पहले लोग मुर्गी ज़्यादा बनाते थे। मुर्गी के मसाले और होते हैं, उन्हीं मसालों से मटन या बीफ नहीं बनाया जा सकता, ना बनाना चाहिए, वो इटसेल्फ भी बीमारी का बायस बनता है। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सालों से, बाल दफ़ा दिहाइयों से, कभी कभी तो सेंचुरियों से विज़डम चल रहा होता है पकाने का, इसी तौर पे इसमें हल्दी और ज़ीरा ज़्यादा डलेगा, और जब ये पकने वाली हो, पकने के करीब हो, अच्छा लौंग और दालचीनी लाजमी डालिए। और ये कभी बच्चों को और बड़ों को कच्चा कच्चा मत खिलाइए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है तो ख़वातीन बाज़ दफ़ा पंजाबी में क्या कहते हैं, कॉल करती हैं कि उसको ला के पेश कर देती है, तो ज़ाहिर है वो फिर आपके पेट में गैसेस का मसला भी बनता है, हैज़े का मसला भी बनता है। और ये जो कच्ची हांडी है, इसमें जब आप ज़्यादा मोहब्बत से पकाएंगे उसका मसाला, तो टेस्टी भी ज़्यादा बनेगा और खाने वाले भी उसे मोहब्बत और रग़बत से खाएंगे।
2-3 चीज़ों का और अपने ख्याल करना है। इस मौसम में कभी भी बच्चे इसरार करें या कोई, वैसे बड़े तो इसरार नहीं करते, ये अपनी जो भिंडी तोरी है ये नहीं पकानी। इसी तौर पे इस मौसम में फूल गोभी बहुत बादी होती है, ये भी नहीं पकानी। 2 दालें ऐसी हैं, एक चने की दाल है और एक माश की दाल है, ये भी इस मौसम में ख़ास तौर पे जिसमें भी ये बीमार होने का ज़्यादा इम्कान होता है, अपने नहीं बनानी। बाकी बहुत रेंज है सब्जियों की भी और दालों की भी। इन 4 चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। इस तौर पे याद रखिए कि इस मौसम में आप अगर किचन में काम कर रही हो तो बहुत पसीना आता है। आम दिनों में पसीना और तरह का होता है, इस मौसम में जो पसीना आता है ये नमकियात बहा के ले जाता है। ऐसे आपका मियाँ, आपका भाई या बेटा बाहर से आता है तो वो भी पसीनो पसीनी, और ये पसीना अजीब तरह का आपकी यूँ समझें कि हवास को मुख्तल करने वाला होता है। तो इसका हल सिर्फ पानी पीना नहीं है, इसमें नमकियात को वापस जाना चाहिए। आप ORS पी सकते हैं, उसका जग बना के बाकी लोगों को पिलाइए। इसी तौर पे आप नींबू पानी को लाजम बनाइए। दोपहर में जब खुद आप किचन से निकलें तो नींबू पानी लीजिए। जो बाहर से आपके बच्चे पढ़ के आ रहे होते हैं तो कुछ लोग नमक वाला लेते हैं, कुछ लोग मीठे वाला लेते हैं, दोनों बना सकते हैं। दोनों ही आपकी जो नमकियात है जिस्म की, वो हंसी खुशी वापस कर देते। बात और याद रखिएगा, ये इस मौसम में बीमारियां और सेहत, ये हाइड एंड सी वाला मामला होता है। तो 3-4 चीज़ें अपने और भी ख्याल करना है। जिन ख़वातीन के दाएं हाथ के नाखून बड़े हुए हैं शौकिया या किसी की फरमाइश में, तो उन्होंने उन नाखूनों को कुर्बान कर देना है। ये कुर्बानी खुद आपकी सेहत के लिए। नाखूनों के नीचे हमेशा मैल जमी होती है, ये आप आटा गूंदें या खाना पकाते हुए, कहीं चखते हुए, कहीं ना कहीं हम उतना उसको केयर भी नहीं कर पाते। तो ये वजह भी बनती है। छुरियाँ चाकू अपने बतौर ख़ास, चम्मच बतौर ख़ास, अपने हाथ बतौर ख़ास। और इसी तौर पे इस मौसम में आपने बाथरूम के जूते का ख्याल करना है। बाथरूम का जूता बिल्कुल अलग कर दें और वो घर में अंदर बच्चे और आप पहन के ना आएँ। और एक आखिरी चीज़ है कि ये जो फिनाइल नाम की चीज़ होती है, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। इन दिनों जितना पोछा लगे, खुद लगाते हैं या किसी से लगवाते हैं, तो उसमें भी आपने फिनाइल को लगा के वो पोछा, वो जो कपड़ा है गीला करके, तो जो लगाना है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आप इस बुरे से मौसम में अपनी और अपने प्यारों की जो सेहत है उसका ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले मानसून और मानसून की बारिशें वैसे ये इंजॉय नहीं होती, जहाँ ये बहुत से लोगों को उनकी छतों और घरों के हवाले से तंग करती हैं। बाकी लोग जिनकी छतें और घर महफूज होते हैं, उनकी सेहत के एतबार से उनको बहुत तंग करती हैं। और इसे गुम हैज़ा भी कहा जाता है, इसको हैज़ा भी कहा जाता है। वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। गुम हैज़े में तो बंदे का हाल बुरा हो जाता है, फिर डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने, इंजेक्शन लगाने और दवाइयों का ढेर खाने से बेहतर है कि कुछ बुनियादी आप एहतियातें कर लें। ये एहतियातें ख़वातीन ने करनी है, मर्दों ने नहीं। घर की ख़वातीन जो खाने पकाने की और आपके घर की सफाई सुथराई की इंचार्ज होती हैं, ज़िम्मेदार होती हैं। वैसे भी अल्लाह ताला ने ख़वातीन को जहाँ चेहरे की खूबसूरती से नवाजा है, जिस्म की खूबसूरती से नवाजा है, वो घरों को भी प्यारा रखती हैं। लेकिन कभी कभी जब उनसे कोताही होती है तो इसकी फिर कीमत बड़ी भारी सभी घर वालों को चुकानी पड़ती है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।